आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद की जाबर शाह कस्बे में हुए दो बच्चों के विवाद में लगभग 31 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ की थी मारपीट और लूट तोड़फोड़। पीड़ित ने लगाई पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना शाह चौकी क्षेत्र के शाह कस्बे में रास्ते से बाइक हट पर हुआ था दो पक्षों में विवाद। बता दें, पीड़िता ने बताया था उसका पति अपनी चारपहिया लेकर घर आ रहा था। बीच रास्ते में सुशील सिंह भदौरिया मोहनपुर निवासी अपनी बाइक खड़ी किया था। जब पीड़िता के पति ने हॉर्न बजाया तो दबंग सुशील ने भदौरिया ने उसको पीटा और कहने लगा, किस तरह से तुम हमारी बाइक को हटवाओगे? हमारी बाइक तो मुख्यमंत्री भी नहीं हटवा सकते। पीड़ित किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागा तो पीछे से दबंगों ने घर के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ तोड़फोड़ और लूट जैसी घटना को अंजाम दिया। जब तक पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच पाया तब तक दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना से दुखी लोग लगभग 2 ट्रैक्टर कस्बे वासियों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आदेश देते हुए पीड़िता से कहा कि आप लोग घर जाइए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौके पर जब गुलाबी गैंग अध्यक्ष पहुंची तब जाकर उनके सामने मुकदमा दर्ज किया गया। लगातार थाना चौकी वाले उनको ये कहकर टहला रहे थे कि स्पेशल ड्यूटी में गए हैं, लेकिन क्या गुलाबी गैंग स्पेशल ड्यूटी बन गई है? जिसके समझ आते ही गुलाबी गैंग के सहारे मुकदमा लिखा गया या पुलिस कार्रवाई करना ही नहीं चाहती। अब सोचने वाली बात यह है कि दबंगों के साथ है पुलिस या पीड़िता को न्याय दिलाने का उपाय कर रहा था प्रशासन। जी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से भारत दिवस से रिपोर्ट संदीप मिश्रा के साथ। यहाँ दिमाग देखो, ये खून है क्या? ये क्या लगा है? पेंट है। इसको पता नहीं कहाँ चला गया लड़के को, पता ही नहीं कोई। ये देखो सब ईटा पीटा, ये सब यहाँ सब, ये देखो यहाँ तक घुस गए। यहाँ खाना वाना ये बना रहे थे। यही यहाँ से तो हद ही पार कर दी। इतनी महिलाएं और इतने पुरुष लोग पहले एसपी ऑफिस गए हैं। 3 दिन पहले का इनका मैटर हो गया था, लड़ाई झगड़ा। और मामला ये हुआ था कोई फौजी हम नहीं जानते, गरीब आदमी के घर में घुस करके मारपीट किया और इनके चैन वैन और मंगलसूत्र भी छीना गया। और कोई गरीब आदमी की यहाँ कोई सुनाई करने वाला नहीं है। 3 दिन हो गए, यहाँ पुलिस ने FIR नहीं लिखा। एसपी ऑफिस गए हैं, आज ये लोग एसपी ऑफिस से फिर यहाँ आए हैं। इतनी महिलाएं यहाँ 11-12 बजे 1 बजे से बैठी हुई हैं। तब जा करके पुलिस, जब मैं आई हूँ तब जाके अब मुकदमा लिखा जा रहा है। 3 दिन हो गया। 19 तारीख की रात की घटना है। 19 तारीख अब यहाँ पे मुकदमा लिखा जा रहा है। जब मेरे आने से दोपहर से इन महिलाओं की हंसी हंसी उड़ाई जा रही थी इनकी कि तुम लोग क्यों भाई, जब इस तरह ये पुलिस वाले ने सारे आज इस तरह पुलिस की यहाँ सारी हदें पार कर दिया है गाजीपुर पुलिस ने। अब हम कहते हैं कि महिलाएं, ये लोग समझते नहीं है, महिलाओं की ताकत को नहीं समझते, हमारी ताकत को नहीं समझते। हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। आज हमको महिलाओं को इतनी दूर से आना पड़ा, इतने छोटे छोटे बच्चे लेकर के। सबके पास काम है, महिलाओं के पास इतना काम रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना काम ये महिलाएं करती हैं। इसके बाद भी इतना परेशान होना पड़ा इनको। तो इनको समझा दिया जाए पुलिस को कि कोई भी महिला आए, अगर उसके पास सही है तो उनका मुकदमा लिखा जाए, उनको टहलाया न जाए। जानकारी ये मिली थी कि VIP ड्यूटी में थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज थे, इस वजह से 2 दिन का आश्वासन दिया गया था। 2 दिन के बाद कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा था। फिर आज कैसे कार्रवाई हो गई? फिर मेरे आने से कार्रवाई क्यों हो गई? अब भी तो चौकी इंचार्ज साहब नहीं है, अब भी तो SO साहब नहीं है, अभी तो नहीं है, फिर क्यों होने लगी? कप्तान साहब के यहाँ ये लोग गए, कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने इनको कहा कि आप जाइए वहाँ गाजीपुर थाने में, वहाँ लिखाइए। ये लोग जब यहाँ आए तो तब भी नहीं कार्रवाई हुई आपके यहाँ? जी जी।
उन्होंने आरोप लगाया कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, उनके आने के बाद कार्रवाई हुई। क्या ये बात सही है? क्या घटना हमारे यहाँ ये हुई थी कि हमारे हस्बैंड है बुकिंग का काम करते हैं, मतलब गाड़ी चलाते हैं, तो आ रहे थे बुकिंग करके, किसी को छोड़ के आ रहे थे घर पे, तो बाइक बुलेट खड़ी हुई थी रास्ते पे, तो इन्होंने हॉर्न मारा, तो हॉर्न से सुने नहीं, दोबारा इन्होंने हॉर्न मारा तो वो आए तो बोलने लगे क्या है, तो ये बोले गाड़ी हटा लीजिए हमको निकलना है, तो वो बोलने लगे मोदी की औकात नहीं है हमारे सामने गाड़ी हटवाने की, तुम कौन होते हो? तो इन्होंने बोला सर हमको सिर्फ गाड़ी हटाना है, निकाल लेने दीजिए, तो सीधा गला पकड़ लिया। उन्होंने भी आरोप लगाया, एप्लीकेशन दिया है कि हमारे दुकान के अंदर आके उधार ही मांग रहे थे, उधार हमने नहीं दिया तो फिर मारपीट हो गई। सर ये सब झूठ है, उनकी दुकान पे कैमरा लगा हुआ, देखिए जाके वीडियो मांगी ना उनसे, तो वो दुकान में अपनी सेफ्टी के लिए कैमरा लगाए। ये बात आपने कप्तान साहब को आज बताई थी? नहीं सर, यहाँ थाने में किसी से बताया? नहीं, कोई पूछा ही नहीं हमसे, कोई नहीं पूछा है। क्या आश्वासन यहाँ से आपको क्या मिल रहा था गाजीपुर थाने? कोई आश्वासन नहीं था, यहाँ कोई भी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं था। जी, तो ये गुलाबी गैंग के आने के बाद ही कार्रवाई हुई? जी सर। अब आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से? सर कार्रवाई होगी तो संतुष्ट होंगे हम, अभी हम आए मेडिकल करवा के। आपकी मांगे क्या है, क्या पूरी मांगे, कैसे आप कार्रवाई चाहिए? हम कार्रवाई चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। सर इस तरह अगर आज हमारे साथ हुआ, कल किसी को और के साथ ना हो, हम ये चाह रहे हैं। सबकी बहन बेटी है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा क्या? हम लोग के गाँव में जिस तरह दहशत होती है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कौन अपनी बहू बेटी को बाहर निकालेगा? जब घर में आदमी सुरक्षित नहीं है तो बाहर कहाँ सुरक्षित होगा?